गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। गुरु जी के सचखंड जाने के बाद शब्द गुरु का संदेश हर घर में पहुंचाने के लिए और सिख धर्म कर्म को आगे बढ़ाने के लिए गुरु सिख संगत द्वारा 5 प्यारों के नेतृत्व में शब्द गुरु के सन्मुख गुरुमति सफर को तय करने की अरदास हुई। गुरु जी की हिदायत मुताबिक नांदेड़ से दमदमा साहिब पहुँचे 5 गुरु सिखों ने गुरु जी का नांदेड़ पहुँचने, बंदा सिंह बहादुर को सिख बनाने और ज्योति जोत समाने तक की सारी कहानी बाबा दीप सिंह जी को सुनाई। गुरु सिखों के मुख से गुरु जी की नांदेड़ की कहानी को सुनकर बाबा दीप सिंह जी शून्य में चले गए। नेत्र बंद कर बाबा जी अडोल अवस्था में बैठे हैं। नेत्रों से लगातार नीर बह रहा है। कुछ समय के बाद बाबा जी ने नेत्र खुले और एक लंबी आह भरते हुए वचन कहे, जो तुद भावे नानका सही गल चंगी। अगली सुबह से दीवानों में गुरु जी का सदैव सचखंड में चले जाने और गुरु जी द्वारा नियुक्त जर्नैल बाबा बंदा सिंह बहादुर के पंजाब को रवाना होने बाबत सारी खबर से सिख संगत को जानकारी दी गई। गुरु सिखों से गुरु जी की हिदायत के मुताबिक 5 प्यारों के नेतृत्व में हरि कार्य को संभालने का हुक्म सुनकर बाबा जी को गुरु जी द्वारा आनंदपुर साहिब में किया वचन याद आया है कि गुरु ने हुक्म किया था कि दीप सिंह, हमारे होते हुए किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ गुरुमति प्रचार द्वारा लोगों को जागरूक करना है। परंतु आज गुरु जी की हिदायत के मुताबिक गुरु सिखों ने संदेश दिया है कि गुरु कार्य की चढ़ती कला के लिए बंदा सिंह बहादुर का साथ देना है। गुरु सिख संदेशवाहों का बहुत आदर सम्मान हुआ, क्योंकि इन गुरु सिखों ने अंतिम समय गुरु जी के दर्शन करके आज संगत को दर्शन दिए हैं। हुक्म में शीश झुकाते हुए बंदा सिंह बहादुर के पंजाब पहुंचने से पहले ही बाबा जी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। माजा, मालवा और दोआबा इन इलाकों में गुरु नानक नाम लेवा शस्त्र विद्या में माहिर शूरवीरों को संदेश पहुंचाया गया कि बंदा सिंह का पंजाब पहुंचने पर स्वागत करना है और गुरुमति के लिए जंग में बंदा सिंह का साथ देने के लिए तैयार रहना है। आसपास के इलाकों में सिख संगत को दमदमा साहिब में पहुंचने के लिए विनती की गई और दूर के इलाके से गुरु सिखों को दिल्ली से बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलने की हिदायत दी गई। यह संदेश पहुंचते ही हर घर से गुरु सिख गुरु जी के ज्योति जोत समाने पर बाबा बंदा सिंह बहादुर और बाबा दीप सिंह जी के नेतृत्व में गुरु कार्य की संपूर्णता के लिए शास्त्र से सुसज्जित होकर दमदमा साहिब और सोनीपत की तरफ चल पड़े। गुरु सिख गुप्तचरों द्वारा जब खबर पहुंची कि बाबा बंदा सिंह बहादुर सोनीपत के इलाके में पहुंचने ही वाले हैं, तो बहुत सारे शूरवीर गुरु सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ सोनीपत में आ मिले। गुरु सिखों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर से गुरु घर की खबर विचार की और बाबा दीप सिंह जी का सारे इलाके में सत्कार के बारे में बताया। नौजवान गुरु सिख शूरवीरों से मिलकर और बाबा दीप सिंह जी को एक पूर्ण गुरु सिख संत सुनकर बाबा बंदा सिंह बहादुर को अत्यंत खुशी प्राप्त हुई। इधर दमदमा साहिब में हजारों की गिनती में
शास्त्रधारी गुरु सिखों की फौज को साथ लेकर बाबा दीप सिंह जी सामान में बाबा बंदा सिंह बहादुर से आ मिले। दो गुरु सिख जरनेल जत्थेदारों का गुरुमती में एक जीत प्राप्त करने की ख्वाहिश को लेकर मिलाप हुआ। एक खालसाई सुंदर माहौल की सूचना हुई। बाबा बंदा सिंह बहादुर का सिख वेशभूषा में शारीरिक पहरावा, भक्ति से भरी आंखें और मुख देखकर बाबा दीप सिंह जी निहाल हो गए। दोनों जत्थेदारों के मिलने के समय बाबा बंदा सिंह बहादुर को बाबा दीप सिंह जी से मिलकर यूं लगा कि गुरु जी ने काल फौज पर जीत प्राप्त करने के लिए एक बेहिसाब अनमोल ताकत को मेरी सहायता करने के लिए भेजा है। दोनों जत्थेदारों के मिलने के समय सारे गुरु सिख जत्थेदारों और शूरवीर योद्धाओं को यही आभास हो रहा है कि जीत स्वयं खालसा को प्राप्त हुई है। शहीदों के सरताज पातशाह गुरु अर्जन देव जी के गुरु सिख पुत्र एक गुरुमती कार्य की संपूर्णता के लिए और काल देश की जमी में शहीदियों के बीच बोने के लिए हथियारों की सजा में रंजीत नगाड़े बजने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। दोनों गुरु प्यारे जरनेलों ने रात भर गुरु घर की उस्तत में और गुरु जी की अंतिम समय हिदायत के मुताबिक कार्य करने और कार्य की विजय प्राप्ति के लिए अनेक विचार विमर्श किए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।